बात उन दिनों की है जब मेरा दोस्त संदीप अपने बड़े भाई के साथ दिल्ली जा रहा था। रात के करीब 10 बजे वो लोग दिल्ली स्टेशन पर पहुंच गए थे। रूम स्टेशन के पास ही था, इसलिए वो लोग पैदल ही एक शॉर्टकट रास्ते से जा रहे थे। रूम के पास आने ही वाले थे कि संदीप को रास्ते में पेशाब लगी तो उसके बड़े भाई ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, कर लो। तो संदीप थोड़ा दूर अंधेरे में चला गया। उसको दूर जाते देख संदीप के बड़े भाई ने उसको रोकना चाहा, पर कुछ सोचकर उसने संदीप को नहीं रोका। उसने पेशाब किया और रूम चले गए। सुबह होते ही उसके बड़े भाई अपनी ड्यूटी चले गए। संदीप रूम पर ही था। सारा दिन बैठे बैठे वह बोर हो गया था, तो सूरज ढलने के बाद इधर उधर घूमने के इरादे से वह कमरे में ताला लगाकर बाहर निकला। अनजान शहर था, इसलिए वह ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसके बड़े भाई ने भी बाहर जाने से मना किया था। इसलिए जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते की तरफ चला गया। कुछ दूर जाने पर संदीप उसी जगह पहुंचा जहां उसने रात में पेशाब किया था। उसने सोचा पेशाब कर लिया जाए, तब आगे बढ़ा जाए। जैसे ही संदीप पेशाब करने गया, उसने देखा कि वह तो एक पुराना कब्रिस्तान है और उसको कब्रिस्तान में हलचल दिखने लगी। कई अनजाने चेहरे उधर से आते जाते दिखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग ड्यूटी से अपने घर वापस जा रहे हैं। उनमें कुछ आदमी, औरत और कुछ स्कूल जाते हुए बच्चे भी थे। ये नज़ारा देखकर संदीप एकदम सहम गया और डरने लगा, क्योंकि उसने सुना था किसी की कब्र या उसके आसपास पेशाब करने से आत्मा नाराज हो जाती है, और उसने तो रात के अंधेरे में कब्र के ऊपर ही पेशाब कर दिया था। कल जो जगह एकदम वीरान थी, अचानक वहां इतनी हलचल कैसे है? ध्यान से देखने पर संदीप ने पाया कि जो लोग उधर से आते जाते दिख रहे थे उनके चेहरे धुंधले थे और सब लोग उसकी तरफ घुसाई नजरों से देख रहे थे। वह डर के मारे वहां से जाने लगा तो उसका पैर ही नहीं उठ रहा था, जैसे कोई उसके पैरों को जमीन के अंदर खींच रहा था। वह और भी डरने लगा और हड़बड़ाते हुए चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुन के उधर से आने जाने वाले वे सभी लोग जिनके चेहरे धुंधले दिख रहे थे, सब लोग संदीप की तरफ आने लगे। उनको अपने पास आता देखकर संदीप ने डर के मारे एक मंत्र का जाप करना शुरू किया और तेज कदमों से वहां से भागा। थोड़ी ही दूरी पर एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ता था और गाड़ी आने वाली थी, इसलिए कुछ लोग खड़े होकर गाड़ी के जाने का इंतजार कर रहे थे। संदीप भी वहीं रुक गया। जैसे ही गाड़ी ने हॉर्न मारा, जैसे किसी ने उसको पीछे से धक्का मार दिया और वह क्रॉसिंग के बीच में आ गया। गाड़ी एकदम नजदीक आ चुकी थी। तभी जैसे किसी अनजान ताकत ने जोर से संदीप को उछाल दिया और वह क्रॉसिंग से काफी दूर जाके गिरा। वह मरते मरते बचा था, इसलिए डर और हताशा ने उसके अंदर घर कर लिया था और संदीप जोर जोर से मंत्र का जाप किए जा रहा था। गाड़ी जाने के बाद उसने देखा वहां कोई नहीं था। उसने जाती हुई गाड़ी की तरफ देखा तो उसे भूतिया आकृतियां उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए दिखीं। संदीप उठा और अपने कमरे की तरफ भागा। वह हाँफते हुए कमरे में पहुंचा। कुछ देर बाद उसके बड़े भाई भी आ गए, तो संदीप ने अपने बड़े भाई को कुछ नहीं बताया। जब वह रात को सो रहा था तो उसे रात को सपने में वही कब्रिस्तान दिखा और उनकी कब्र पर कोई पेशाब करता हुआ दिखा, जिसकी आंखों की पुतलियां ही नहीं थीं। जैसे ही पेशाब करने वाले का चेहरा दिखा, डर के मारे उसकी चीख निकल गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि संदीप का भयानक रूप था। अपना ही इतना भयानक रूप देखकर संदीप और भी डर गया। उसको इतना परेशान देखकर उसके बड़े भाई ने पूछा, तो उसने सारी बात उसको बताई। तब उसने बताया कि जिस जगह वह गया था वह एक कब्रिस्तान था, जहां से एक रेलवे क्रॉसिंग जाती थी। एक दर्दनाक घटना में क्रॉसिंग पर कई लोग मारे गए थे और वहीं पास में उनको दफना दिया गया था और क्रॉसिंग को वहां से हटा दिया गया था। उस घटना के बाद उधर से बहुत कम लोग गुजरते हैं और रात को तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। उस दिन मैंने तुम्हें रोकना चाहा था, पर इसलिए नहीं रोका था कि तुम डर जाओगे। इसी तरह से कई दिन बीत गए और उन आत्माओं ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और धीरे धीरे वह बहुत जोर बीमार पड़ गया था और उसका शरीर पीला पड़ने लगा था। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके बड़े भाई ने उसको घर ले जाने का फैसला किया और उसको लेकर घर चला आया। घर आते ही उसको अच्छे तांत्रिक को दिखाया गया, जिसने बताया कि आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा किया हुआ है।
कुछ सार्थक मंत्रों के उपयोग से तांत्रिक आत्माओं को उसके शरीर से भगाने में सफल रहे। अब वह पहले से काफी अच्छा महसूस कर रहा था। इस घटना के बाद संदीप के बड़े भाई ने भी दिल्ली जाने का इरादा बदल दिया और अपने ही शहर में एक छोटी सी नौकरी कर ली। प्रिय दर्शकों, यह कहानी एक काल्पनिक घटना पर आधारित है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता होती है तो इसको महज एक संयोग माना जाएगा।